दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप कभी कभी देखते हैं कि बाजार अगर सुबह से बुलिश है और वो बुलिश होता ही चला जाता है। लोग रिवर्सल का वेट करते हैं कि यहाँ से रिवर्स होगा, बट उसके बाद भी आप देखते हो मार्केट की सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। कभी कभी हमें ऐसे दिखता है मार्केट गिर रहा है तो गिरता ही चला जाता है, और फिर ज़्यादातर दिन तो मार्केट साइडवेज होता है। बट अगर हमें सुबह सुबह ही कुछ ऐसा पता हो जिससे हम ये पता लगा लें कि आज मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो क्या ये चलता ही जाएगा, अगर ये गिर रहा है तो क्या गिरता ही चला जाएगा, और या फिर आज एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, ये आप कैसे पता कर सकते हो? वेल, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी जी। इनकी एक थ्योरी है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। अब इसके दो वर्जन हैं, वर्जन 1 वर्जन 2। सो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी वर्जन 1 के ऊपर आज बात करने वाले, जो 1.0 सर बोलते हैं, और उसके अंदर जो सिनेरियोज बनते हैं अगर आप वो समझ लेंगे तो आपको ऑप्शन चेन की मदद से ये समझ आ जाएगा कि मार्केट की आज की चाल क्या हो सकती है। सो शुरू करते हैं सर आज की वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो बेसिकली बात हम लोग कर रहे हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। नाम से पता चल रहा है हमको कितना एक्यूरेट होना है। यानी कि अगर हमको मार्केट में एक्यूरेट रहना है, एक्यूरेट मतलब कि कितने ज़्यादा एक्यूरेट रह सकते हैं जिससे कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ लॉस या प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है वो एकदम मिनिमाइज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो मैं बेसिकली चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का नाम है तो सीधा चार्ट से ही बात की शुरुआत करता हूँ। जैसे हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, ठीक है, और ये आज हम लोग शूट कर रहे हैं 24 अक्टूबर को। निफ्टी में हमने देखा कि टॉप सुबह में मार्केट टॉप से बॉटम पर आया, फिर बॉटम से टॉप पर गया और फिर कंसोलिडेट होकर धीरे धीरे नीचे गिरता रहा। तो अगर मुझे ये टॉप पकड़ में आ जाता और मैं कहता कि मैं हर टॉप से हमेशा बेचता रहूंगा, तो मैं चाहे कितनी भी गलतियां कर लेता तो भी मैं नुकसान नहीं करता। या अगर मुझे ये बॉटम पकड़ में आ जाता और मैं बोलता कि इस बॉटम से मैं हमेशा खरीदता रहूंगा, तो भी मैं कितनी भी गलतियां कर लेता, मैं नुकसान में नहीं जाता। यानी कि ओवरऑल मार्केट का एकदम टॉप, एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम अगर हमको पता चल जाए इंट्राडे में तो कैसा रहे? बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार रहे। तो इंट्राडे में एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम क्या हो सकता है, ये हम पता करने की कोशिश करेंगे। और कैसे करेंगे? जो पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट मिला के रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट बनते हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंडिविजुअल स्ट्रांग होना, वीक टुवर्ड्स टॉप होना और वीक टुवर्ड्स बॉटम होना हमने सीखा था। आई बटन पर लिंक दी हुई है, आप जाकर उस एपिसोड को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम उसको कंबाइन करेंगे, सपोर्ट का अपना इंडिविजुअल बुलिश होना या बेरिश होना और रेजिस्टेंस का अपना इंडिविजुअल बुलिश होना या बेरिश होना। तो हम अब सबको कंबाइन करेंगे। ठीक वैसा ही सेकंड की सुई चलती है तो मिनट की सुई आती है, मिनट की सुई चलती है तो घंटे की सुई चलती है, और घंटे की सुई चलती है तो दिन बदलता है। तो वैसा ही यहां भी है। इंडिविजुअल जैसे ये हमको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम है, ये ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड का, और इस तरफ भी ये कॉल साइड का वॉल्यूम और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इंडिविजुअल ये वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रांग हो सकता है, वीक टुवर्ड्स टॉप हो सकता है, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है। इंडिविजुअल ओपन इंटरेस्ट भी ऐसा ही हो सकता है, और इंडिविजुअल कॉल साइड का भी वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करें तो हम देख के बता सकते हैं पिछले वीडियो को देखने के बाद कि ये सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है और ये रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है। तो अगर ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, तो मार्केट की क्या रेंज होगी ये हमको पता करना पड़ेगा कि बाजार का टॉप क्या हो सकता है और बाजार का बॉटम क्या हो सकता है। तो इसके लिए यहां पर देखिए एक COA 1.0 का एक बटन दिया गया है। तो इसको मैं थ्योरी कहता हूं। थ्योरी क्या है? बेसिकली पूरी अपने आप में एक थीसिस है, बहुत बड़ी थीसिस है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं ओवरऑल 9 सिनेरियोज के बारे में बात करता हूं। पहला सिनेरियो इसका कहता है कि ध्यान से देखना पड़ेगा हमको यहां पर एक बात कि हमने ऊपर की तरफ सपोर्ट लिखा है, नीचे की तरफ रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। जनरल केस में आप रेजिस्टेंस को ऊपर देखते हैं और सपोर्ट को नीचे देखते हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों ऊपर सपोर्ट लिखा हुआ है कि जब आप ऑप्शन चेन पर देखते हैं ना, तो ऑप्शन चेन में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइसेस ऊपर की तरफ है, बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइसेस नीचे की तरफ है, ठीक है। यहां तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भले ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सपोर्ट बनेगा 24,300 तो रेजिस्टेंस बनेगा 24,400। तो जो रेजिस्टेंस बनेगा वो यहां नीचे की तरफ बनेगा और जो सपोर्ट बनेगा वो यहां ऊपर की तरफ ऑप्शन चेन में बनेगा। इसीलिए यहां पर थ्योरी में हमको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट ऊपर की तरफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ जी। अब मैं थोड़ा एरोज के बारे में समझा देता हूं। दो तरह के एरो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक एरो का फेस हमको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है और दूसरे एरो का फेस नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ऊपर की तरफ का एरो का डिनोट करता है किस बात को? ऊपर की तरफ का एरो डिनोट करता है वीक टुवर्ड्स बॉटम होने को। ओके, ऊपर मतलब छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाना, बेरिश होना बाजार, और नीचे की तरफ का एरो वीक टुवर्ड्स टॉप होने को डिनोट करता है, ठीक है। नीचे मतलब बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाना। ये सिंपल एरो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। कई बार याद रखिएगा आप, अगर हमको लाइव देख रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर की तरफ का एरो का मतलब बुलिश नहीं, ऊपर की तरफ का एरो का मतलब बेरिश, मतलब छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाना, और नीचे की तरफ का एरो का मतलब बुलिश यानी कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाना। अब इसके कॉम्बिनेशन को हम बिठाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन सिंपल कॉम्बिनेशन, जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है
और सपोर्ट भी अपने आप में स्ट्रांग है। जैसा मेरे ऑप्शन चेन पर यहां देखिए दिखाई दे रहा है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है। यानी कि ना रेजिस्टेंस साइड में वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट, ना सपोर्ट साइड में वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट कोई भी हरकत कर रहा है, मतलब वो कहीं शिफ्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसे केस में अगर मैं एक मोमेंटम बनाऊं तो मैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों खरीद सकता हूं। क्यों? क्योंकि ना कॉल साइड में कोई बुलिश होने की कोशिश कर रहा है या बेरिश होने की कोशिश कर रहा है, ना पुट साइड में कोई बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, ना बेरिश होने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अगर मुझे कॉल भी खरीदना है उस डेट में, पुट भी खरीदना है उस डेट में, तो मैं दोनों की खरीदारी कर सकता हूं। इसको हम आगे चल के चार्ट्स वगैरह पे कहीं पर कंबाइन करके, जैसे आज ही के मार्केट को देखें, सिंपल, अभी तो आज एक्सपायरी हो गई है लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है। तो ये डेटा पर मैं आता हूं, ये देखिए 22 अक्टूबर 2024, ठीक है, और मॉर्निंग में एकदम 9:15 का डेटा है। यहां पर मुझे ये जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो वॉल्यूम का दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में स्ट्रांग है। यहां पर मुझे ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम का दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में स्ट्रांग है। तो दोनों अपने आप में स्ट्रांग है। ऐसे केस में हम जब भी बाजार बॉटम पे जाएगा, यानी सपोर्ट के नीचे जब भी जाएगा, सपोर्ट पर जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर जाएगा, या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, तो जब भी बाजार सपोर्ट की तरफ जाएगा तो वहां से हम खरीदारी कर सकते हैं। एग्जैक्ट कहां से खरीदारी करेंगे, जब हम इसका डिटेल्ड सिनेरियो पढ़ेंगे तो हम समझेंगे, लेकिन हमें ये यहां पता करना है कि यहां पर हम दोनों ट्रेड कर सकते हैं। इस डेट को हम कॉल भी खरीद सकते हैं और पुट भी खरीद सकते हैं, जिस पर्टिकुलर टाइम तक ये दोनों अपने आप में स्ट्रांग रहेंगे। बट जैसे अब WTT लिखा हुआ है सपोर्ट की साइड में, ये WTT वॉल्यूम WTT लिखा हुआ है, सपोर्ट की वॉल्यूम WTT लिखी हुई है, वो इसलिए क्योंकि ये डीप इन द मनी है। OI भी लिखी हुई है, नहीं तो ये डीप इन द मनी है। हमने अभी पिछले एपिसोड में जब सपोर्ट सीखा था तो हमने सीखा था कि ये डीप इन द मनी, तो ये हमारे पीठ के पीछे है, तो हमको इसका WTT देखना ही नहीं, ये वॉल्यूम तो हमारे लिए स्ट्रांग हो गई ना। अच्छा। और ओपन इंटरेस्ट कहां तक आ रही है, इसको डबल क्रॉस नहीं कर रही है, डिच नहीं कर रही है, यानी कि ये वॉल्यूम तो अपने आप में स्ट्रांग हो गई, ये सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो गया। तो जिसको भी अगर ये कंफ्यूजन हो तो वापस से आई बटन पर हम लिंक दे देते हैं पिछले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास का, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास को वापस से देखें कि वो वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम कैसे होता है। तो ये सपोर्ट भी अपने आप में यहाँ पर स्ट्रांग है और ये रेजिस्टेंस भी अपने आप में स्ट्रांग है। ऐसे केस में बॉटम टू टॉप के ट्रेड्स होंगे। अगर इसको हम लोग चार्ट्स में भी जाके देखने की कोशिश करेंगे ना 20 सेकंड की मॉर्निंग में, तो 20 सेकंड की एकदम मॉर्निंग में वो बॉटम टू टॉप के हमको ट्रेड्स दिखाई देंगे ट्रेड होते हुए। जब उसके सिनेरियो बदल जाएंगे तो वापस से वो ट्रेड होने बंद हो जाएंगे। ये देखिए ये मॉर्निंग में एकदम, ये 20 सेकंड की मॉर्निंग में बाजार कहाँ है, वही 767 768, ये लो लगा रहा है 755 का, खटाक से लौट के कहाँ आया, टॉप पे आया 837, मतलब रेजिस्टेंस के टॉप पर गया, फिर वापस कहाँ गया, सपोर्ट के बॉटम पर, फिर 782, फिर रेजिस्टेंस के टॉप पर, फिर सपोर्ट के बॉटम पर, फिर रेजिस्टेंस के टॉप पर। तो कंटिन्यूअसली बाजार यहाँ पर ट्रेड करता रहा और फिर रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन ऊपर, रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन ऊपर, मतलब ये 881 की भी जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, ये भी वैल्यू हमको ऑप्शन चेन पर दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए 849 और 901 ये वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। तो बाजार वहां तक टॉप लगाता है और वहां तक बॉटम लगाता है, यानी कि दोनों तरह के ट्रेड्स आप तब तक करते रह सकते हैं जब तक इसका सिनेरियो बदल ना जाए। आगे चल के मार्केट क्यों गिर गया होगा, क्योंकि आगे चल के सिनेरियो बदल गए होंगे। इसी तो कितने बजे गिरा मार्केट? बाजार गिरा 10:05 के बाद, जब हमको 4-5 ट्रेड्स टॉप और बॉटम मिल चुके होंगे। उसके बाद देखते हैं सिनेरियो क्या चेंज हुआ। उसके बाद सिनेरियो देखिए, उसके बाद सिनेरियो हमको दिखाई देगा। जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको यहाँ से 15 मिनट बाद चले जाते हैं, कि हमको 9:30 बजे पता चल गया था कि सिनेरियो चेंज हो जाएगा। देखिए 9:30 पे चलते हैं, 9:30 पर गए, अभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ठीक है, तो अभी भी हमको दोनों तरफ रिवर्सल्स मिल रहे हैं, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आइए, देखिए हम लोग चलते हैं वापस से, समय बदलते हैं, 9:45 चलते हैं, 9:45 पर रहिए, रेजिस्टेंस अपने आप में टॉप पर है, सपोर्ट अभी भी अपने आप में स्ट्रांग है, बाजार एकदम अपने एक्सट्रीम टॉप पर है, एकदम एक्सट्रीम टॉप पर है, 850 चल रहा है और इसके ऊपर वाला डाइवर्जन 870 है, 870 है। तो 870 इज द एक्सट्रीम टॉप ऑफ द मार्केट। आगे चल के इसको हम लोग सीखेंगे जब डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्सिस सीखेंगे, लेकिन यहां से तो हमको ये तो पता है ना कि यहां से बाजार को कहां जाना है, नीचे जाना है। और कहां तक नीचे जा सकता है, ये भी इसके एक डाइवर्जन नहीं, तो 722, यानी कि यहां से 150 पॉइंट्स का फॉल तो हमको ऐसे ही दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, अब रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन ऊपर बाजार खड़ा है। अभी इसका हम लोग डिटेल्ड सिनेरियो सीखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि EOR+1 इज द एक्सट्रीम टॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। उस दिन पर EOR+1 सबसे ऊपर का टॉप होता है और सबसे सेफेस्ट टॉप होता है, और EOS-1 सेफेस्ट बॉटम होता है। जब अभी तो जब बाजार कहां खड़ा है, 850 पर, और 870 पर अगर बाजार पहुंच जाएगा तो बाजार अपने एक्सट्रीम टॉप पर होगा और वहां से 150 पॉइंट तो लीस्ट दिख रहा है कि 150 पॉइंट नीचे बाजार जाएगा। तो ये क्यों हुआ, ये चार्ट ऑफ एक्सिस 1.0, क्योंकि अभी तक रेजिस्टेंस कहीं से कहीं तक वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है और अभी तक सपोर्ट भी कहीं से कहीं तक वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है। तो 150 पॉइंट का फॉल हमको दिखाई दे रहा है यहीं से, इसलिए ये बाजार में आपको यहां से टॉप से सीधा बॉटम की तरफ फॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब वापस से आते हैं हम लोग सिनेरियो नंबर
2 पर। ये 1 सिनेरियो था। अभी इसके एक्सट्रीम्स को हम लोग नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि इसके एक्सट्रीम्स में मैं बता देता हूँ 9 सिनेरियोज होते हैं। चार्ट ऑफ एक्सट्रीम 1.0 का ये सिंगल सिनेरियो है, इसके अंदर 9 सिनेरियो आएंगे। कैसे कैसे 9 सिनेरियो आएंगे कि ये रेजिस्टेंस अपने आप में अभी फिलहाल एक जगह पे स्ट्रॉन्ग है। मान लीजिए यही रेजिस्टेंस ऐसा होता कि ये रेजिस्टेंस कहीं 24,900 से शिफ्ट होकर के आके 800 पर स्ट्रॉन्ग हुआ होता, तो सीन अलग होता। या ये 24,700 से आकर के 800 पर स्ट्रॉन्ग हुआ होता, तो भी सीन अलग होता। ऐसे ही ये सपोर्ट 24,700 से आकर के 800 पर स्ट्रॉन्ग हुआ होता, तो सीन अलग होता। या 900 से 800 पर आकर के स्ट्रॉन्ग हुआ होता, तो सीन अलग होता। तो उसको डिटेल में हम लोग जब पहले एक बार इसको पूरा समझ लें, फिर उसको डिटेल में हम लोग सीखना शुरू करेंगे। अब आते हैं हम लोग सिनेरियो नंबर 2 पे। सिनेरियो नंबर 1 में रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग था। सिनेरियो नंबर 2 में सपोर्ट तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और अगर ऐसा सिनेरियो हमको दिखाई दिया, तो हमको इस बात को याद रखना है कि उस पर्टिकुलर डे पर हमको बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। मतलब अगर मैं बात करूं कि चार्ट ऑफ एक्सट्रीम 1.0 की फेवरेबल डायरेक्शन क्या होगी उस दिन पर, तो उस दिन सिर्फ हम टॉप से बिकवाली करेंगे, बॉटम से खरीदारी नहीं करेंगे। उसमें लिखा बाय पी फ्रॉम एवरी, हाँ, बाय पी फ्रॉम एवरी टॉप। अच्छा, तो क्या उस दिन बॉटम से खरीदारी की ही नहीं जा सकती? क्या ये ब्लड बात है? नहीं, ब्लड बात नहीं है, की जा सकती है। एक्सट्रीम बॉटम भी आएगा, लेकिन वो खरीदारी हमेशा रिस्की रहेगी इन द कंपैरिजन ऑफ टॉप से बिकवाली करना। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं कि मैं एक टॉप से बिकवाली कर रहा हूं और एक मैं बॉटम से खरीदारी कर रहा हूं, तो आप मेरे से अगर पर्सनली पूछें तो आई विल प्रीफर कि मैं टॉप से बिकवाली करूं बजाय कि बॉटम से खरीदारी करने के। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सिनेरियो कैसा है? बेरिश सिनेरियो है। रेजिस्टेंस बेरिश साइड में प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ऐसे केस में ये 2 नंबर सिनेरियो कई बार किस में कन्वर्ट हो जाता है? कई बार ये सिनेरियो कन्वर्ट हो जाता है 6 नंबर सिनेरियो में। कैसे कन्वर्ट होता है? रेजिस्टेंस ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स बॉटम है और सपोर्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है, और गलती से ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, तो तुरंत वही बेरिश सिनेरियो ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो इसको हम लोग आगे चल के जब हम 2 नंबर के सिनेरियो को सीखेंगे, उसमें 2 नंबर सिनेरियो में अंदर 12 सिनेरियोज हैं, 12 सिनेरियोज। तो उसकी हम डिटेल्ड एक सिनेरियो पर चर्चा करेंगे, पूरी एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा करेंगे, लॉजिकल, कि क्यों ऐसा होता है। तो इसलिए 2 नंबर सिनेरियो में हमको प्रेफर करना चाहिए हमेशा कि हम टॉप से बिकवाली करें बजाय कि बॉटम से खरीदारी करें। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं 3rd नंबर सिनेरियो को। मतलब कोर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं इन 9 सिनेरियोज में, कि किसी भी पर्टिकुलर डे पर हमको बुलिश सोचना है या बेरिश सोचना है। पहले सोचना तो शुरू करें। सबसे पहले सबसे दूर का पता कि हम अर्थ पे रहते हैं, फिर कौन से देश में रहते हैं, फिर कौन से स्टेट में रहते हैं, फिर कौन से शहर में रहते हैं। तो ऐसा करके तो पहले हमने वीकली रेंज देखी कि वीकली रेंज में बाजार कैसा चल रहा है, फिर हमने इंट्राडे रेंज देखी, इंट्राडे में सपोर्ट कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा। अब हम डायरेक्शन देख रहे हैं। डायरेक्शन के बाद मैं आपको पता भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ से रिवर्सल्स होने हैं। ठीक है, तो 3rd नंबर सिनेरियो में कोर समझते हैं, जिसमें कि हमको दिखाई दे रहा है कि हमारा सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, सपोर्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये स्ट्रांग कैसा हो सकता है, इसको भी समझने वाली बात है। सपोर्ट स्ट्रांग 3 तरह का हो सकता है, या तो अपनी जगह पर स्ट्रांग रहे, या नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो सर बता रहे हैं ना, अगर आप नोट्स बनाते हुए चलोगे, एक एक चीज़ को नोट डाउन करोगे ना, आपके दिमाग में बिल्कुल पिक्चर क्लियर बनती चली जाएगी। अब अगर आप रैंडम उठा के कोई भी वीडियो देखोगे और सोचोगे यार मैं सीखना शुरू कर देता हूँ, तो आपको ना क्लैरिटी आना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये देखो है एडवांस कॉन्सेप्ट। जैसे ही आप सीख जाओगे तो आप ऑप्शन चेन को देखोगे और अभी बता दोगे ये सिनेरियो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। जैसे अगर मैं 1 मिनट के लिए आपका माउस लेता हूँ, अब ये ऑप्शन चेन है। अब ऑप्शन चेन पर अभी तक आपने जो स्टार्टिंग से समझा, आपने देखा ये वॉल्यूम होती है भाई, ये हमारी ब्लू कलर से आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अगर दूसरे कहीं पर वॉल्यूम बन रही होगी सेकंड हाईएस्ट, तो है ही नहीं, क्योंकि 100% यहीं पर है, तो अदरवाइज येलो आ जाएगी ऊपर या नीचे जहाँ पर भी होगा। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे दूसरी चीज दिख रही है, वो दिख रही है OI, ऊपर लिखा हुआ है OI। तो OI और वॉल्यूम, इसे देखकर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर एग्जांपल 24,400 पे ही रेजिस्टेंस है और 24,400 पे ही सपोर्ट है, तो मार्केट इसके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। ऊपर जाएगी तो वहां से आप या तो पुट ऑप्शन खरीद सकते हो या फिर कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, ऊपर से नीचे की ट्रेड ले सकते हो। बट लेनी कहाँ पर है वो हम आगे बताएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर आपको रिवर्सल का दिखता भी है कि कहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 1, ये आपने समझ लिया। अब जो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी है, इसके सिनेरियो क्या बोलते हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये दोनों स्ट्रांग है, जैसे कि अभी स्ट्रांग है, तो कुछ नहीं करना, नीचे से ऊपर का ट्रेड लेना, ऊपर से नीचे का ट्रेड लेना है, दोनों ट्रेड लेते रहना है। बट इसके अंदर कई सारे और सिनेरियोज हैं। तो जब आप इसे ओवरऑल पिक्चर समझ आ जाएगी तो फिर हम अंदर डीप डाइव भी करेंगे। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे बोला कि भाई ये सपोर्ट तो स्ट्रांग है बट रेजिस्टेंस जो है वो वीक हो रहा है। अब ये देखो क्या है कि टॉप जो होता है, टॉप इन्होंने बोला
टॉप तब होगा जब ऑप्शन चेन की हायर स्ट्राइक प्राइसेस पे जाएगा। हाँ, ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है, यानी तो छोटी स्ट्राइक प्राइस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब आप सीधा समझो कि वो दिखा रहा है कि यार बाजार गिर सकता है ऊपर की, क्योंकि ऑप्शन चेन को समझना पड़ेगा। ऑप्शन चेन पर ऊपर की तरफ आपकी जो स्ट्राइक की प्राइसेस हैं वो छोटी हैं, तो उस केस में क्या है यार, अभी सपोर्ट तो स्ट्रांग है। अब ऑप्शन चेन को समझना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन पे सपोर्ट तो स्ट्रांग है बट ऊपर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो अगर सपोर्ट भी खिसक गया तो क्या हो सकता है। तो इन्होंने बोला कि ये छठा सिनेरियो हो सकता है कि सपोर्ट भी खिसक गया और यहाँ से रेजिस्टेंस तो प्रेशर डालता ही है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देना है। और ये तो पूरा ब्लड बाथ हो जाएगा, अगर दोनों हो गए तो पूरा ब्लड बाथ, वो नीचे की तरफ संभल नहीं पाएगा बाजार। तो सपोर्ट तो भले ही अपने आप में स्ट्रांग है, लेकिन रेजिस्टेंस अपने आप में क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो हमको देख के नॉर्मल ऑप्शन चेन लगेगा, नॉर्मली अगर हम सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑप्शन चेन पे चले जाइए वो तो दिखेगा नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं। फिर भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपने देख लिया, मान लिया कि स्ट्रांग है, और फिर वो टूट गया तो कहेंगे यार आज तो लग रहा है वाई वालों ने खेल कर दिया। लेकिन वाई ने खेल नहीं किया था, है ना, वाई ने आपको कोई धोखा नहीं दिया। धोखा आपको कहां से मिला, धोखा आपको मिला रेजिस्टेंस साइड, आप खुद ही नहीं समझ पाए। हाँ, आपने देखा ही नहीं कि रेजिस्टेंस साइड में क्या खेल हुआ, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉल और पुट साइड का कॉम्बिनेशन है। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पूरा हिस्ट्री प्रोवाइड कराते हो। हाँ, तभी कुंडली में पूरी हिस्ट्री हम लोग देखते हैं। कुंडली देखिए, यहाँ पर हमको पूरे दिन का इतिहास दिखेगा कि हुआ क्या क्या, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। आप एक मॉर्निंग में 9:50 पर एक छोटी सी चीज को अगर आप अवॉइड करोगे, दिमाग से निकालोगे, तो हो सकता है वो आपको 2:30 पे लॉस देके चली जाएगी। एक छोटी सी चीज हो सकता है 2:30 पर पूरे बाजार को कहीं, मतलब ये ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हमको एकदम बारीकी से इस बाजार को देखना है, और वो बारीकी से देखने के लिए हम लोग एक एक चीज पे नजर रखते हैं। और वो ये बेसिकली होता क्या है कि जो जो नजर मैं यहां से रखता हूं उसको मैं यहां पर उतारने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, तो वापस से आते हैं चार्ट ऑफ एक्सचेंज 1.0 में। कन्वर्सेशंस तो हमारी इस सीरीज में बहुत इंटरेस्टिंग ऐसी होती रहेंगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं थर्ड नंबर सिनेरियो पे। थर्ड नंबर सिनेरियो बेसिकली क्या होता है, अब इसमें सपोर्ट फिर से स्ट्रांग है, लेकिन रेजिस्टेंस इस बार वीक टुवर्ड्स टॉप है। इसका एरो कैसा है, नीचे की तरफ का एरो है, यानी कि ये रेजिस्टेंस बुलिश बाजार दिखा रहा है। ऐसे सिनेरियो में हम हमेशा बॉटम से खरीदारी करेंगे, ठीक है। यहां पर हम टॉप से बिकवाली करेंगे तो वो रिस्की होगा। क्यों रिस्की होगा, क्योंकि ये थर्ड नंबर सिनेरियो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, 7 नंबर में। और 7 नंबर होता है बुल रन। बुल रन मतलब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, कोई अंत ही नहीं उसका, कहीं तक भी जा सकता है। फिर वो मतलब मुझे नहीं पता, या मेरी थ्योरी में मुझे अभी तक तो नहीं पता चला कि वो कहां तक जाएगा। आगे चल के हो सकता है मैं रिसर्च करके पता कर लूं तो कर लूं। अच्छा, 4 नंबर सिनेरियो पे आते हैं। अब रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, मजबूत है, लेकिन सपोर्ट अपने आप में कैसा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो 4 नंबर सिनेरियो को भी आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हम सिर्फ बेरिश ट्रेड लेते हैं, बुलिश नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि 4 नंबर सिनेरियो भी कहां कन्वर्ट हो सकता है, 6 नंबर में कन्वर्ट हो सकता है। जो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, अगर यहां पर रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, इसने भी बेरिश प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो ये ब्लड बाथ का सिनेरियो क्रिएट कर देगा। इसलिए हमको यहां पर कॉल खरीदने से डरना चाहिए, और हमको यहां पर टॉप से बिकवाली के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट को वीक टुवर्ड्स बॉटम से वीक टुवर्ड्स टॉप होने के लिए बहुत वक्त लगेगा, और हमको दिखाई देगा। अगर हो भी गया तो भी, ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो भी गया तो भी रेजिस्टेंस में बुल रन नहीं करेगा। बुल रन होने में उसको 2 स्टेप चाहिए होगा, ये वीक टुवर्ड्स टॉप होगा, ये वीक टुवर्ड्स टॉप होगा, तब बुल रन होगा। लेकिन ब्लड बाथ होने के लिए सिंगल स्टेप चाहिए। रेजिस्टेंस सिर्फ वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो भी ये ब्लड बाथ हो जाएगा। तो हमको डरना पड़ेगा यहां पर कॉल की खरीदारी करने में। अब आते हैं 5 नंबर सिनेरियो में। यहां पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग मजबूत देख करके हमने कभी देख लिया कि हाईएस्ट वॉल्यूम में मजबूत रेजिस्टेंस है, और सिर्फ उसी को देख करके हमने ट्रेड कर दिया। लेकिन सपोर्ट को हमने देखा ही नहीं, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, वो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये भगाएगा इस रेजिस्टेंस को, ये डराएगा इस रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस इससे डरेगा। क्यों, क्योंकि सपोर्ट चढ़ रहा है रेजिस्टेंस की तरफ, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि भाई तुम लोग हटो यहां से, हम तुमको आज तुम्हारी नहीं चलने देंगे, तुमको पीछे जाना पड़ेगा, तुमको बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर जाना पड़ेगा। और जब रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर जाएगा तो बाजार भी बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ मूव करेगा। तो इसलिए इस दिन हमको प्रीफरेबल कॉल की खरीदारी करनी चाहिए, और पुट में हमको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये कन्वर्ट होगा तो कहां कन्वर्ट होगा, 7 नंबर में कन्वर्ट होगा। और 6 नंबर 7 नंबर समझिए कि अगर 6 और 7 नंबर में आपने अपोजिट ट्रेडिंग कर ली तो फिर उस दिन तो भाई भगवान ही मालिक है। हाँ, भगवान ही मालिक है। अच्छा, अब आते हैं 6 नंबर सिनेरियो में। ये 6 और 7 ब्लड बाथ और बुल रन के सिनेरियो है। अगर मैंने कोई शब्द बोला ब्लड बाथ, तो ब्लड बाथ कहने का मतलब है कि मेरी रिसर्च नीचे की तरफ खत्म हो गई है। सिंपल सी बात है कि अब मुझे बॉटम नहीं पता है बाजार का, हाँ मुझे टॉप पता है, और मैं हर टॉप से सिर्फ बिकवाली करूंगा। आप एक बार 1 2 3 4 5 में रिस्क ले भी लीजिए उल्टा ट्रेड करने का, एक्सट्रीम पर जाके। एक्सट्रीम आगे चल के मैं सिखाऊंगा, जब इसके डिटेल्ड सिनेरियो सिखाऊंगा तो एक्सट्रीम पर जाकर के। लेकिन 6 और 7 में तो जीवन में कभी भी आप कोशिश ही ना करें ट्रेड लेने की, उल्टा ट्रेड लेने की। कि अगर 6 नंबर सिनेरियो में रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम है,
और दोनों के दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम है और ब्लड बाथ का सिनेरियो और आप कॉल खरीद रहे हैं। कॉल खरीद रहे हैं, तो फिर आप साइकोलॉजिकली बीमार हैं और आपको सिंपली या फिर आपको पता नहीं था अभी तक ये सिनेरियो। हाँ, या तो ये सिनेरियोज नहीं पता थे। अब उसी दिन ऐसा होता है कि कई बार आप भी सुनते होंगे, आपके ट्रेडर से कमेंट्स में सुनते होंगे या कहीं बात हो गई तो सुनते होंगे कि सर मैं कॉल खरीदता गया, एवरेज करता गया और एक दिन मेरा बात हो गया, हाँ पूरा कैपिटल साफ हो गया, है ना। तो वो होता है और ऐसे दिन आते हैं, भले ही 15 दिन में एक दिन आएगा, लेकिन आएगा ऐसा दिन। और इसके भी ब्लड बाथ में भी कई लेवल्स होते हैं। जैसे एक होता है कि स्लाइट ब्लड बाथ, कि सिर्फ दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम हुए हैं। अच्छा, मैं इसमें एक लेवल बताता हूं, आप खुद से बताइएगा। एक तो हो गया कि सिंपल दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम हुए, कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक ब्लड बाथ में बताता हूं, रेजिस्टेंस टॉप वाली स्ट्राइक प्राइस से, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस सुबह सुबह यहां था, ठीक है। आप खुद से सोच के बताइएगा, रेजिस्टेंस सुबह सुबह 24,700 पर था, ठीक है। अब यहां से ये दिन में शिफ्ट हुआ 600 पर, ठीक है। एक बेरिश प्रेशर क्रिएट किया, ठीक है। और 600 से फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 400 पर, डबल बेरिश प्रेशर क्रिएट किया। अच्छा, मान लीजिए कि सपोर्ट था उस समय 500 पर, और 500 से ये शिफ्ट हुआ 400 पर, और 400 से फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 200 पर, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस 2 बार सपोर्ट को भगा चुका नीचे, और सपोर्ट ऑलरेडी 2 बार भाग चुका है, तीसरी बार भागने की तैयारी कर रहा है। अब सोचिए कि कितना बड़ा ब्लड बाथ हो सकता है ये। तो दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज की एकदम तहलका मचा देंगे। मतलब समझिए कि आज गिरने वाला है, आज निफ्टी है, अगर वो निफ्टी है तो गिरने वाली है 300 पॉइंट 400 पॉइंट, बट रुक भी सकती है, रुक भी सकती है। इन दैट केस कि जब हम लोग गेम ऑफ परसेंटेज सीखेंगे तो वहां पर हम सीखेंगे, गेम ऑफ परसेंटेज का नंबर आएगा। जब मैं परसेंटेज के बारे में सिखाऊंगा, किस स्पीड में वो जा रही है, उसकी स्पीड क्या है। रुक गई, रुकने के लिए भी सिनेरियो चेंज होना पड़ेगा। मैं बताता हूं, इसमें सिनेरियोज चेंज हो जाएंगे तो रुक जाएगा। जैसे ब्लड बाथ है, अब वो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, बॉटम होकर किसी नए स्ट्राइक प्राइस पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, ब्लड बाथ खत्म, कैंसिल हो गया। तो कैंसिलेशन वो सब हम लोग धीरे धीरे जब ये सारी बातें पहले पेनिट्रेट तो करने दीजिए दिमाग में। पेनिट्रेट करना जरूरी है कि पेनिट्रेशन होगा दिमाग में बातें। जब बार बार सुनेंगे WTT, बार बार सुनेंगे WTB, बार बार सुनेंगे ब्लड बाथ, बार बार सुनेंगे बुल रन, तो धीरे धीरे समझ आनी शुरू होंगी वो बातें, धीरे धीरे उस पर अमल करना शुरू करेंगे। आते हैं अब हम लोग 7 के बाद 8 और 9 नंबर सिनेरियो, जो सबसे कह लीजिए कि आसान भी होते हैं और सबसे खतरनाक भी होते हैं। आसान इसलिए क्योंकि जल्दी नहीं कन्वर्जन होता है इसमें, लेकिन जिस एक दिन होगा उस एक दिन बहुत हैवीली होगा। कैसा होता है, 8 नंबर और 9 नंबर सिनेरियोज दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें 8 नंबर सिनेरियोज में देखिए तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है। यानी एक बाजार को सपोर्ट चाहता है कि बाजार नीचे गिर जाए, और रेजिस्टेंस आज उल्टा है, याद रखिएगा। हमेशा बाजार नीचे गिरेगा तो रेजिस्टेंस चाहेगा कि बाजार नीचे गिर जाए तो गिर जाएगा, सपोर्ट के चाहने से नहीं होगा। लेकिन आज सपोर्ट खुद चाहता है कि बाजार नीचे गिर जाए, और रेजिस्टेंस चाहता है कि बाजार ऊपर चल जाए। कई बार ऐसा होता है। ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है? नहीं, ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इज डिफरेंट थिंग। कई बार ऐसा होता है कि राइटर्स चाहते हैं कि बाजार को पहले टॉप पे लेके जाएं, पीक पे लेके जाएं, वहां सबसे ज्यादा टाइम वैल्यूज जनरेट करें, और फिर वहां से धड़ाम से मार्केट को नीचे गिराएं। और उसी दिन पुट वाले भी राइटर्स इत्तेफाक से ये चाह रहे हैं कि पहले बाजार को बॉटम पर लेकर के जाएं, वहां पर पुट की पहले वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ाएं, और फिर वहां से बाजार को ऊपर लेके जाएं। तो उस दिन दोनों में मैटर फंस गया। रेजिस्टेंस वाला कॉल साइड वाला बाजार को ऊपर खींच रहा है, पुट साइड वाला बाजार को नीचे खींच रहा है। इस दिन बाजार में ट्रेड करना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग जैसा सिनेरियो हो गया, ठीक है। लेकिन खतरा यहां पर मैंने दोनों तरफ रेड डाला हुआ है। क्यों रेड डाला हुआ है? क्योंकि ये हमेशा रिस्की रहेगा। स्ट्रॉन्ग में हमेशा सेफ ट्रेड मिलेगा आपको, लेकिन इसमें हमेशा रिस्की रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, खटाक से पलट के वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, तुरंत ब्लड बाथ बन जाएगा। ये खटाक से पलट के वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, तुरंत बुल रन बन जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कितनी स्पीड में ये सब होगा। हाँ, किसने तेजी से वो रस्सा खींच दिया। हाँ, समझ ही नहीं आएगा, एकदम से एक स्पीड में टग ऑफ वॉर चल रहा है यहाँ पे। और कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि पहले हो जाएगा, फिर इसमें वीकनेस दिखाई देगी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कर रहा है, वॉल्यूम तो जनरेट हो रही है। अब ओपन इंटरेस्ट खींच के ले गया मार्केट को, अब वॉल्यूम को मजबूरन पीछे से आके यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा। तो वो ट्रेड अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, बायर्स नई जगह पर पोजीशन लेंगे, तब वॉल्यूम जनरेट होगी, तब हमको कहीं वो वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई देना शुरू होगा। लेकिन तब तक तो मार्केट चल चुका रहेगा, आपका लॉस कट चुका रहेगा। इसलिए होता इसमें बहुत आसान है ट्रेड करना, लेकिन जिस दिन खतरा पैदा होता है उस दिन खतरा उसमें बड़ा होता है, मतलब डेंजर बड़ा होता है, रिस्क बड़ा होता है। इसलिए मैंने इसको रेड कर रखा है। अभी डिटेल समझेंगे तो इसमें एक एक पॉइंट समझेंगे, टू द पॉइंट, कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लेना है तो कब लेना है, कितना रिस्क हो सकता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहेगी, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से ट्रेड लेना है तो कब लेना है। हर एक वैल्यू को हम डॉट सीखेंगे कि इसी जगह से ही लेना है और उसी पर हमको अमल करना है। ठीक इसी तरह 9 नंबर सिनेरियो है। 9 नंबर सिनेरियो में क्या है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। अब आज क्या है,
दोनों कंसाइज कर रहे हैं बाजार को जी। ये सिनेरियो में मार्केट टाइम वैल्यू को खा जाता है पूरा कंसोलिडेट, पूरा। कल बैंक निफ्टी आपने देखा था एकदम वो पास आते जा रहे हैं, पास आते जा रहे थे, कल दूर दूर थी और हमारी दोपहर में बात हो रही थी। एक मिनट, कल थी, लोगों को कुछ नहीं पता है, लोग ये वीडियो देखेंगे 1 महीने बाद। अच्छा दिखाता हूँ सॉरी गाइस, मतलब होता क्या है कि वीडियोस हम शूट करते हैं तो उसमें हम इमीडिएटली नहीं डाल पाते, तो आप लेट देखते हो बट कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। हाँ दिखाता हूँ मैं, देखिएगा हम लोग चल रहे हैं 23 अक्टूबर की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी में, और 23 अक्टूबर को मॉर्निंग में पहले देखते हैं, ठीक है। हम लोग मॉर्निंग में नवंबर में वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है अगले साल 2025 के नवंबर में देख रहा हूँ, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो 9:30 पर मॉर्निंग में देखते हैं। तो यहाँ पर जब हमने मॉर्निंग में देखा बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस सपोर्ट को, तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है 51,000 और रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है 51,500। लेकिन ये हुआ क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस पहले था 52,000 पर, वो अंदर की तरफ, हाँ, और सपोर्ट पहले था 51,000 पर। सपोर्ट 51,000 से कहाँ आ रहा है 51,200 पर, रेजिस्टेंस 52,000 से कहाँ आ रहा है 51,500 पर। तो दोनों एक दूसरे को प्रेशराइज कर रहे हैं, और जब प्रेशराइज करते 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 एंड ऑफ द डे में इसी डेटा को देखेंगे हम लोग, चले आते हैं इसी डेटा में 2:30 पे, 2:30 बजे, ये देखिए 2:30 पे रेजिस्टेंस आ चुका है 51,300, सपोर्ट आ चुका है 51,200, और वहीं पे मार्केट बंद हो गई। और ये हमने सुबह ही प्रेडिक्ट कर लिया था। तो हमने प्रेडिक्ट किया तो मार्केट में क्या हुआ ये भी देख लीजिए, सिर्फ वहां देखने का क्या है। तो देखिए इस पर्टिकुलर डेट को 23 अक्टूबर, पहले तो दोनों जब दूर दूर थे तो ये देखिए दूर दूर तक मूव कर रहा था, लेकिन जब ये दोनों कंसाइज होना शुरू हुए तो ये फिर अब ये एक बायर आपके यहाँ पे पैसा कमा के दिखा दे, नहीं कमा सकता, ये पूरा राइटर्स का बाजार, क्योंकि प्रेशर ऐसा डाला गया, और वो प्रेशर हमारी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से हमको पता है कि ये ऐसा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जब बहुत दूर दूर है तो ऐसे ही समझ जाइए। अच्छा, इसमें बड़ा मजेदार बात है कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी दिन बहुत दूर दूर है ना, तो उस दिन का हश्र यही होना है। उस दिन ये मतलब नहीं कि बहुत बड़ा वोलेटाइल बाजार होने वाला है, उस दिन ये मतलब है कि पूरा कंसाइज हो जाने वाला है बाजार, क्योंकि वो दोनों आएंगे ही आएंगे करीब, वो प्रेशर डालेंगे ही डालेंगे मार्केट में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे और दोनों के पास भरपूर मौका है अटैक करने का। बाजार कहीं ना कहीं जाके वहां कंसोलिडेट हो जाता है। तो इस तरीके से 9 सिनेरियोज ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है। अभी हमने मैं बिल्कुल बेसिक बात की, जहां पर हमने सिर्फ ये बात की कि कॉल खरीद सकते हैं या पुट खरीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में कॉल कहां से खरीद सकते हैं और एक्चुअल में पुट कहां से खरीद सकते हैं, और उसको एकदम डिटेल्ड बात करेंगे। लेकिन थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, और कमेंट में लिखना पड़ेगा वी वांट नेक्स्ट एपिसोड। क्या बात, तो लोग डेफिनेटली लिखेंगे वी वांट द नेक्स्ट एपिसोड। सी, इस वीडियो के अंदर मेरे को ये एक्चुअल में काफ़ी अच्छा आपका कॉन्सेप्ट लगा, बिकॉज जो ऑप्शन चेन है उसमें यही चीज़ें देखने के लिए होती हैं और लोगों को भी दिखेंगी नहीं। अगर लोग सिंपली एनएससी के ऑप्शन चेन पर जाएंगे तो बस देख के आ जाएंगे ओआई कहाँ पर है और वॉल्यूम कहाँ पर है और ख़त्म। हाँ, और ज़्यादातर लोग तो सिर्फ वहाँ पे मेरे हिसाब से कॉल और पुट का प्रीमियम देखने जाते होंगे। एक ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़पेपर पर आप एक खबर पढ़ लीजिए, और मस्त टीवी में आजकल वाले न्यूज़ चैनल्स में उसको मस्त एक ही खबर को 20 बार में अलग अलग तरीके से सुनिए, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है 100%। और डिस्क्रिप्टिव होता है। वीडियो देखिए आप उसका तो समझ में आता है कि क्या है। पर डेफिनेटली आप इसे समझने के बाद आप ऑप्शन चेन को भी अगर देख रहे होंगे या आप एलटीपी कैलकुलेटर को भी देख रहे होंगे तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। और अगर आपको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा है तो डेफिनेटली आप इन वीडियोस को लाइक भी कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को देखो ये वीडियोस थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है क्योंकि हम कोई कॉमेडी नहीं कर रहे, हम कोई जोक नहीं सुना रहे, तो हम कोई डांस करके नहीं दिखा रहे, हम कोई गाना नहीं गा रहे, तो यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा। जो हो रहा है प्योर एजुकेशन है। अब कई लोग इस एजुकेशन को लाखों रुपए देके भी नहीं गेन कर पाएंगे, क्योंकि मिलेगी कहाँ, मिलेगी कहाँ, इंपॉर्टेंट है, मिलेगी कहाँ। 5-5 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए फीसेस लगते हैं, लेकिन वो इंडिकेटर्स और ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। बट द थिंग इज की फीस तो हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है कि ज्ञान पहुंचना चाहिए और अल्टीमेट सब तक पहुंचना चाहिए। सी, ये पहुंचेगा भी सिर्फ लिमिटेड लोगों में, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देख रहे होंगे ना जो लोग, वही सीरियस हैं। जो लोग थोड़ा सा बस बता दो भैया एकदम से आज कॉल खरीदना है, आज पुट खरीदना है, कल कॉल खरीदना है, कल पुट खरीदना है, नहीं तो लोग तो यही चाहते हैं सुनना। हाँ, वो तो चाहते हैं। एजुकेशन वाले लोग बहुत लिमिटेड है। और अगर आप यहाँ तक हैं सो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कांग्रेचुलेट करूँ, बिल्कुल, बिकॉज आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में निकल पड़े हैं। तो आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए। फाइनली सर का संडे को वेबिनार होता है, तो अगर आपको उन वेबिनार्स को अटेंड करना है तो उसके लिए एक प्रोमो कोड हम यहाँ पर दे रहे हैं, जिससे वो वेबिनार तो पेड है बट आपके लिए फ्री हो जाएगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, और सर के यूट्यूब चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। डू सब्सक्राइब, एंड आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट एपिसोड आप मिस ना करें। दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू आर मेकिंग नोट्स, आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, आपको बहुत मजा आएगा। और पूरी सीरीज देखिएगा, एंड स्क्रीन पर है और आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे ये पूरी सीरीज देख पाएंगे।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।